अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 9 की एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें से एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते हैं और मोस्टली एक एमसीक्यूज़ आता है और दूसरा जो है वो इसमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइजेज में से भी होते हैं और ज़्यादातर जो है ना ये डेफिनेशंस होती हैं। तो हम आज की वीडियो में यही डेफिनेशंस को ही कवर अप करेंगे। इसके अलावा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक थ्योरम आता है और जो थ्योरम है इनकी वीडियो सेपरेटली मैं बना चुका हूँ। आई होप सो कि वो आपने देख ली होंगी। नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट्स में जाके प्लेलिस्ट थ्योरम की अलग से बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जी, तो पहली आज की जो डेफिनेशन है वो है सर्कल। अच्छा बच्चों, सर्कल को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा पॉइंट का। पॉइंट हम किसे कहते हैं? पॉइंट हम ये कहते हैं कि थ्री स्पेस के अंदर कोई भी एक लोकस है, कोई एक लोकेशन है। जिस तरह से हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, आप इसको देख रहे होंगे। तो ये एक लोकेशन है। अब लोकेशन किसकी लोकेशन? इसी जगह की लोकेशन कि ये अपने इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि ये इसका फिर डिस्टेंस कहलाएगा। हम इसके डिस्टेंस को इसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं और डायरेक्टली इसको हम भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर ओ पॉइंट से लेकर ये पी पॉइंट तक इसका कितना डिस्टेंस है, इसको हम ओ पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो पॉइंट होता है बच्चे, इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकस पॉइंट है, यानी कि ये लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी अपनी ना तो कोई लेंथ है, ज़ीरो इसकी लेंथ है और ज़ीरो ही इसकी विड्थ है और ज़ीरो ही इसकी हाइट है। कोई इसकी लेंथ विड्थ हाइट नहीं होती, ये सिर्फ लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को स्पेस में जो है जो कि कंसेक्टिव आते जाएं, एक दूसरे के बाद आते जाएं, तो इनसे क्या बनेगा? फिर इनसे एक लाइन बनेगी। ठीक है, अगर ये इन्फिनिट पॉइंट होंगे तो ये लाइन इन्फिनिट डिस्टेंस तक दोनों एंड्स पे बढ़ती रहेगी। और अगर ये फाइनाइट हैं, अगर ये इनको हम काउंट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, तो देन उससे फिर एक लाइन सेगमेंट बनेगा जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। इसी तरह से अगर ये पॉइंट्स हम किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी फिक्स्ड पॉइंट ओ से अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट्स हम लगाते जाएं, जैसे जितना डिस्टेंस ये ओ पी का है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस के ऊपर हम एक और पॉइंट लगा देते हैं, उतने ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लगा दें। अगर हम सेम डिस्टेंस के ऊपर लगाते जाएंगे तो इनको ज्वाइन करने से ये कर्व्ड पाथ बन रहा है। और अगर इस कर्व्ड पाथ को हम क्लोज करें, यानी कि एक लाइन से ट्रेस करें, तो अल्टीमेटली हमें एक मिल जाएगा सर्कल। ठीक है जी, तो बच्चों यही सर्कल की डेफिनेशन है। चलें इसको देखते हैं। तो सर्कल इज अ लोकस। तो सर्कल क्या है? ये एक लोकस है या ये एक लोकेशन को जाहिर करने वाला पॉइंट है। लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट O। कि सर्कल क्या है? ये एक ट्रेस करती हुई लाइन है जो एक मूविंग पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रही है और वो हमेशा पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है किसी फिक्स्ड पोजीशन से, और वो फिक्स्ड पोजीशन नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, यानी कि सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई नहीं कर रहा, उसको हम इसका सेंटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप यूं एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और इसका हम यहाँ पे एक सेंटर बना देते हैं कि ये इसका सेंटर बन गया। ठीक है ना, ओ एक सेंटर है और ये पूरा एक सर्कल है। इसकी एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, अगर आपको ये ऊपर वाली डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लगे या समझ ना आए तो अ सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स, के इन्फिनिट पॉइंट्स का सेट है जो कि ये देखें ऐसे ऐसे ये वाले इसके पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। इन अ प्लेन
और वो प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट, उनका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट। इनका डिस्टेंस जो है ना बच्चों, वो ओ से लेके जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा, ये डिस्टेंस इनका बिल्कुल सेम होगा। तो ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सर्कल। एंड द फिक्स्ड पॉइंट जो होगा ओ, उसको हम क्या कहते हैं, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है जी। उसके बाद है रेडियस। तो बच्चे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और इस सर्कल में ये इसका सेंटर ओ है, तो ओ से लेके कोई भी पॉइंट हम कंसिडर कर ले सर्कल के ऊपर, लेट्स सपोज कि ये हम पी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, तो जो ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे कि ये इसका रेडियस है। अब देखें इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं रेडियस। और आगे थोड़ा सी और इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है कि ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये बात हम पहले भी डेफिनेशन में कर चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट लाइन है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। कि ये जो अब लाइन होगी ओ पी, इसको फिर रेडियल सेगमेंट भी कहा जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉर्ड। तो कॉर्ड में कहा गया है कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। लेट्स सपोज के हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं दोबारा, और इस सर्कल के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स हम कंसिडर कर लें। अगर लेट्स सपोज एक पॉइंट हमने ये कर लिया और दूसरा पॉइंट कोई भी रैंडमली किसी भी जगह के ऊपर ले ले, जैसे कि ये हो गया। अब जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली है, ये वाली लाइन, तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ये कोई दो पॉइंट्स थे ए और बी, इनको मिलाने वाली ये लाइन ए बी, इसको हम कहेंगे ये एक कॉर्ड है, यानी कि ए बी इज कॉर्ड। तो नेक्स्ट डायमीटर है। तो ये बच्चों मैं आपको बता दूं कि कॉर्ड तो कहीं से भी पास कर सकता है, लेकिन अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करेगा, जैसे कि आप इसको लगा लें कि ये, तो इसको देन हम डायमीटर कहते हैं। इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी जी। तो नेक्स्ट है डायमीटर। देखें इसकी डायग्राम आपने कैसे बनानी है कि एक सर्कल बनाते हैं और लेट्स सपोज कि ये ओ इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर में से गुजरती हुई कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये इसका डायमीटर कहलाती है। इसको हम नेम दे देते हैं, सपोज कि ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज डायमीटर। तो इसकी डेफिनेशन है कि अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि कोई भी कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे उसको हम डायमीटर कहते हैं। इट्स ऑलवेज डबल देन द रेडियस, ये रेडियस से डबल होता है इसका डिस्टेंस जी बच्चे। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल की बाउंड्री है, जैसे कि ये वाली जो इसकी बाउंड्री है टोटल, जिसको हम यूं आउटसाइड इसको ट्रेस कर सकते हैं कि इसका ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल, ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ से लेके इतना टोटल डिस्टेंस। अच्छा जी, फर्दर लिखा गया है कि इट इज द डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो बच्चे इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं, c इज इक्वल टू 2 पाई आर से। अब ये इसमें जो r गिवन है, r क्या है? r इसका रेडियस है, इसके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये इसका r की वैल्यू होगी। और पाई क्या कहलाती है? पाई जो है इसकी वैल्यू आप पढ़ चुके हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, या ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 है, या ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 है। ये वैल्यू आप बुक्स में पढ़ते रहे हैं, लेकिन देखें ना यहाँ पर इसको मैं
अगर थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूं तो लेफ़्ट साइड पे इसको दोबारा लिखते हैं। देखिए ये जो c इज़ इक्वल टू 2 पाई r है, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि ये पाई मल्टीप्लाई बाय 2r है, और जो डबल देन द रेडियस होता है वो डायमीटर होता है, तो लिहाजा ये फिर c इज़ इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय d बन गया। और अगर d को लेफ़्ट साइड पे हम डिवाइड करते हैं ला के, तो देन पाई इज़ इक्वल टू c ओवर d बन गया। यानी कि पाई क्या है, ये सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशो है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि वेयर r इज द रेडियस एंड पाई इज द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस c टू द डायमीटर d ऑफ द सर्कल। जी आर्क, तो आर्क क्या होती है, ये किसी भी सर्कल का एक पोर्शन होती है। ठीक है जी, इसको हम आर्क कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है, ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से छोटी हो तो उसको हम कहते हैं कि ये माइनर आर्क है, और ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से बड़ी हो उसको हम कहते हैं ये मेजर आर्क है। अच्छा जी, सेगमेंट को डिफाइन करते हैं कि सेगमेंट क्या है। इसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में हम एक कॉर्ड बनाते हैं। अब वो रीजन जो इसकी आर्क और कॉर्ड दोनों के अंदर बाउंडेड है, यानी कि ये वाला रीजन, ये इसका सेगमेंट कहलाता है। तो डेफिनेशन को पढ़ें। अ सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इसकी लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला इसका पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। तो अब इसकी ये आर्क ए बी और जो इसका कॉर्ड ए बी है, इनके अंदर आने वाला जो एरिया है ये कहलाएगा सेगमेंट। तो इवेंचुअली एनी कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इन टू सेगमेंट्स। अब देखें ना, अगर हम इसको देखें तो इसका एक जो हिस्सा है सेगमेंट का वो अगर ये बन रहा है, तो दूसरा जो है ना हिस्सा इसका, वो ये भी तो इसका हिस्सा बन रहा है ना, एक ऊपर है और एक ये नीचे वाला। तो ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक को मैंने यूं इस रेड से शेड किया, दूसरे को ये वाला जिसको मैं वाइट से शेड कर रहा हूँ। तो ये इसने दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया एक कॉर्ड ने। अब नेक्स्ट है सेक्टर। तो जो सेक्टर है ना बच्चे, ये क्या है, चलें इसके लिए सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का लेट्स सपोज कि ये एक सेंटर है ओ, और इसमें हम एक आर्क कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, ये बी है। अब अगर आप ए को बी से, अगर आप ओ को ए से भी ज्वाइन करें और ओ को आप बी से भी ज्वाइन करें, तो ये जो एक हिस्सा बन रहा है जस्ट लाइक ए पिज्जा पाई, तो ये वाला रीजन एक सेक्टर कहलाता है। इसी तरह से ये दूसरा हिस्सा जो है ना, ये इसका ये एक अलग सेक्टर है। अच्छा देखें जी, डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई। इसमें दो रेडियाई से ये बाउंड किया गया, एंड एन आर्क। अब वो कौन से दो रेडियाई और आर्क हैं, एक तो रेडियस जो है ना बच्चों वो ये बन गया ओ ए, और दूसरा रेडियस बन गया ये ओ बी, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ये वाली ए बी। तो इसके अंदर जो एरिया जितना भी आ गया वो इसका सेक्टर हो गया। इसी तरह से एनी पेयर ऑफ रेडियाई डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेक्टर्स। तो एक को मैंने ये येलो से शेड किया हुआ, दूसरे को ग्रीन से किया हुआ, ये दोनों इसके सेक्टर्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि डिफ्रेंशिएट करें फिगर्स के साथ, कि हमने सिर्फ डिफरेंसेस बताने नहीं है, हमने वो दिखाने भी हैं। तो सर्कल और सर्कमफेरेंस में क्या डिफरेंस है, तो पहले मैं दोनों साइड पे ना सर्कल बना लेता हूँ। इधर भी एक सर्कल बना लेता हूँ और इधर भी, और इधर भी एक सर्कल मैं बना लेता हूँ। सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सर्कल को हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स है विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पे जस्ट हम एक सेंटर ओ बना देंगे, तो ये इसकी फिगर बन गई। लेकिन यहाँ पर हम इसका बिल्कुल इसी तरह से सेंटर ओ हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, निशान लगाना है तो लगा दें। हमने इसकी बाउंड्री को शो करना है, ठीक है ना, कि ये वाली जो बच्चों इसकी बाउंड्री बन रही है, ये बाउंड्री इसकी कहलाती है सर्कमफेरेंस। यानी कि आप यहाँ पे इसको सी से लेबल कर दीजिए और कहिए कि ये इसका सी इज अ सर्कमफेरेंस।
अच्छा जी, इसके बाद हमने डिफरेंस बताना है कॉर्ड और डायमीटर में। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई हमारे पास सर्कल है और सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं कि ये कॉर्ड है। तो हम यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को नेम दे देते हैं ए बी, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी इज कॉर्ड। लेकिन जो डायमीटर है, डायमीटर की फिगर बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसका एक सेंटर यहाँ पे शो करवाना है कि ये इसका सेंटर ओ है, और इसके सेंटर से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और इसको अब लेबल करके सपोज कि हम इसको ये सी कह देते हैं पॉइंट, इसको डी कह देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि सी डी इज डायमीटर। ओके जी, नेक्स्ट डिफरेंस है कॉर्ड और आर्क के बारे में। तो कॉर्ड जो है उसकी तो डायग्राम दोबारा उसी तरह से ही आप बना सकते हैं कि एक सर्कल बनाइए और उसमें एक लाइन लगा दीजिए और इस लाइन को लेबल कर दें ए बी। आप इसको कह सकते हैं कि ए बी इज कॉर्ड, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है कि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने अच्छा, ये दो डिफरेंस हमने यहाँ पे बताए। एक इसकी ये डेफिनेशन है कॉर्ड की और आर्क की, और दूसरा जो है ना वो हमने कॉर्ड को कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो आर्क है वो एक कर्व लाइन है। और अब आर्क की हम डायग्राम जस्ट यूं ऐसे थोड़ी सी बना देंगे, ये ए बी, तो बस ये डिफरेंस हो गया। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क है, तो इसका डिफरेंस ये होता है कि जो आर्क सेमी सर्कल से छोटी होगी वो माइनर आर्क है। नेम दे दें इसको कोई भी, कि जो आर्क सेमी सर्कल से बड़ी होगी उसको हम कहेंगे कि ये एक मेजर आर्क है। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो ये तो आप सबको पता है कि इंटीरियर का मतलब सर्कल का अंदर वाला हिस्सा और एक्सटीरियर का मतलब सर्कल का बाहर वाला हिस्सा। लेकिन हम इसको फिगर से कैसे शो करें, ये देखें। अगर आप फिगर को ड्रॉ करने के बाद ना आप अंदर अंदर डॉट लगा दें थोड़े से, और इसको अब हम लेबल कर देते हैं कि ये इसका इंटीरियर है, और एक्सटीरियर को शो करने के लिए ना बाहर डॉट्स लगा दीजिए, जस्ट ताकि वो ज्योमेट्री का पता चल सके कि ये वाला इसका हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका एक्सटीरियर है, ठीक है। और डिफाइन भी ऐसे किया गया है कि द रीजन और एरिया लाइंग इनसाइड द बाउंड्री, कि जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर वाला एरिया है वो उसका इंटीरियर कहलाता है, और जो रीजन लाई कर रहा है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल उसको हम इसका एक्सटीरियर कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है सेगमेंट और सेक्टर के बारे में। तो इनकी भी डायग्राम्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा देखते हैं। देखें जी, ये ऐसे सर्कल बना के इसके अंदर आप कोई भी कॉर्ड और उसका जो कंटेनिंग रीजन है इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इसका सेगमेंट। और अगर हम इसका सेक्टर शो करवाना चाहें तो ये बन गया जी एक सर्कल, और सर्कल के अंदर शो कर देना है हमने ये इसका सेंटर, और एक आर्क शो करेंगे और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन से उनके दो रेडियस बनाएं, और इसके अंदर वाले एरिया को शेड कर दें। इसको लेबल भी कर देते हैं, इसको ए, इसको बी से, इसी तरह इसको भी ए और बी से। ये लें जी। और डेफिनेशंस इनके में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं वो कौन से हैं कि सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का अंदर वाला रीजन होता है। सेक्टर क्या होता है कि ये एक प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। सेगमेंट आर्क और कॉर्ड का अंदर वाला हिस्सा होता है, और जो सेक्टर है ये आर्क और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेडियाई के अंदर वाला हिस्सा होता है। और जो कॉर्ड है ये क्या करता है, डिवाइड करता है सर्कल को दो सेगमेंट्स में, जबकि जो पेयर ऑफ रेडियाई हैं ये डिवाइड करते हैं सर्कल को इनटू टू सेक्टर्स में। अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को। देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, के लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, और सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड का डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है।
देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सच सर्कल। तो फिर हमने उस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना इसकी डायग्राम बना लेते हैं, वो फिर हमें इजी रहेगा। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड की जो लेंथ है, ये कॉर्ड ए बी है और इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है टोटल। अब इसका डिस्टेंस जो सेंटर से है वो 3 सेंटीमीटर है। तो लेट्स सपोज दैट कि ये इसका हो गया सेंटर और इससे जो इसका डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये डिस्टेंस इसका बन गया 3 सेंटीमीटर। तो देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सच सर्कल। अब हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है। बच्चों ऐसा करता हूं मैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये जो इसका सेंटर O है इसको मैं A या B के साथ ज्वाइन करता हूं ताकि हमें ये एक रेडियस मिल सके। अब ये आपने थ्योरम नंबर 2 में ये बात सीखी कि अगर हम ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है 3 सेंटीमीटर की, O पॉइंट से लेके हम सपोज दैट इसको पॉइंट कह देते हैं C, तो जो O से लेके C तक की लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन है AB के ऊपर। यहाँ पे फिर बन रहा है राइट एंगल। अगर इसको देखा जाए तो ये वाली जो ट्राइंगल है हमारी, ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो OC लाइन है ये AB को कर रही है बाइसेक्ट, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि सिंस जो OC है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, सो जो डिस्टेंस है B से लेके C तक का वो 8 का हाफ है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हुआ, अब पूरा AB जो है वो है 8 सेंटीमीटर और इसका जो हाफ बनेगा वो 4 सेंटीमीटर। अब इसकी ये वाली जो ट्राइंगल बन गई है, इसको अगर आप और वाजे करके देखना चाहते हैं तो इस ट्राइंगल को ना मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखें ये कंडीशन ये बन रही है कि ये इसका ये B से लेके C तक का डिस्टेंस है और फिर C से लेके ये O तक का डिस्टेंस है और देन उसके बाद इसको ये एक हाइपोटेन्यूज OB ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना, और ये इसका राइट एंगल है। अब देखें ये एक बिल्कुल बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा ही है कि जैसे हमने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, तो अब अगर ये वाला इसका जो हाइपोटेन्यूज है अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। लेट्स सपोज कि इस डिस्टेंस को हम x कह लेते हैं, तो फिर पाइथागोरियन थ्योरम यूज करने से जो x होगा वो स्क्वायर रूट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये बच्चों मैंने यूज किया कि ये मैंने यूज किया है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल टू है 3 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड के स्क्वायर के। उसी को यूज करते हुए हम यहाँ से ये x डिस्टेंस जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 भी सेंटीमीटर में ही गिवन है और 4 भी सेंटीमीटर में ही गिवन है। अब जो x है ये आ गया 5 सेंटीमीटर, जबकि x जो है ना वो एक रेडियस है, O से लेके B तक का डिस्टेंस जो है ना वो एक रेडियस है। नाउ सिंस x इज रेडियस, तो देन जो डायमीटर है वो तो इसका डबल होता है रेडियस का, तो फिर जो डायमीटर होगा वो 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से ये दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। पहले हमें कॉर्ड की लेंथ गिवन थी, ठीक है ना, अब हमने कॉर्ड की लेंथ जो है ना वो फाइंड करनी है विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है और सर्कल का रेडियस जो है वो गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोबारा क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। लें जी, ये अप्रॉक्सीमेटली हमने एक सर्कल बना लिया और सर्कल में हमने जो फाइंड करना है ना कॉर्ड, उसको ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज उसी तरह की डायग्राम हम बना लेते हैं कि ये कॉर्ड है जी जिसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसको हम लेबल कर देते हैं विद AB, और लेट्स सपोज कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है अप्रॉक्सीमेटली, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड का डिस्टेंस है वो अब गिवन है
5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। उसी तरह से इसकी वो कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम इसके जो O है इसको हम ज्वाइन करते हैं B के साथ या A के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। और ये जो रेडियस है इसकी मेजरमेंट्स गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो ये अगेन वही सिचुएशन बन रही है कि ये राइट एंगल है और इसके अंदर ये जो यहाँ से ये जो अब इसका जहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है ना, इसका नाम हम C रख देते हैं, चले कोई। तो अब देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में दोबारा ये हमें एक बेस जो है ना वो हमें नहीं गिवन, बाकी उसके अलावा हमें ये एक परपेंडिकुलर गिवन है जो कि है OC और एक हाइपोटेन्यूज गिवन है जो कि है 9 सेंटीमीटर। तो दोबारा से इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सिंस जो OC है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें हम फिर ये भी कह सकते हैं कि एंड जो डिस्टेंस BC है ना ये हाफ डिस्टेंस है किसका, AB का। अब इसमें हम कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग राइट ट्रायंगल जो बन रही है इसमें OCB, उसके अंदर हम यूज करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, और जो लेंथ ये है जो हमने फाइंड करनी है इसको हम x से लेबल कर देते हैं। अब जिस वक्त हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, तो अब जो 9 का स्क्वायर है वो इक्वल होगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो 5 का स्क्वायर है इसको हम इधर ले आते हैं, तो फिर ये x स्क्वायर इक्वल टू रह जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 25 अगर आप करते हैं। अब देखें 9 स्क्वायर जो है वो 81 माइनस 5 स्क्वायर जो है वो 25, जो कि इक्वल टू आ जाएगा 56 के। और जिस वक्त इनका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 56, या इसको सॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं ये 2 इंटू 14 स्क्वायर रूट है। और अब जो फिर AB डिस्टेंस है ये हम पहले ऊपर बयान कर चुके हैं कि जो BC है, यहाँ पर देखें ये BC है जी, ये हाफ डिस्टेंस है AB का। इसका मतलब है AB जो है ना वो BC का डबल होगा, x का डबल होगा, तो फिर AB इज इक्वल टू 2 इंटू 14 स्क्वायर रूट, या इसको आप 4 इंटू 14 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आप इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ऐसे भी ठीक होगा। अच्छा जी, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों डायग्राम गिवन है, तो अब हमें ये डायग्राम बनानी नहीं पड़ेगी। देखें जरा इस डायग्राम में, इसमें कहा गया है कि एज शोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स AB एंड CD। AB और CD में जो डिस्टेंस है ना वो हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इसका कितना है, डिस्टेंस इसका ये वाला डिस्टेंस है O से लेके यहाँ तक और O से लेके यहाँ तक, ये दोनों डिस्टेंसेस का सम होगा। अब देखें इसमें AB और CD जो है ना वो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो देन इसका मतलब है कि अब हम इसको भी ज़रा एक दफ़ा लेबल कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको E कह देता हूँ इस पॉइंट को जहाँ पे ये O वाली लाइन आके ज्वाइन कर रही है, और F कह देता हूँ जहाँ से ये CD को ज्वाइन कर रहा है O। अब देखें ये जो OE लाइन है ये OF के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये AB और CD दोनों इनकी लेंथ सेम नहीं है, लिहाजा हमें ये दोनों सेपरेटली फाइंड करने होंगे। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि A को O के साथ ज्वाइन करें। ये O से लेके जो A है ये रेडियस है एक सर्कल का, और ये O से लेके C भी तो एक रेडियस ही दिया गया है, ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब O से लेके A भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जो OE है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, OE जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, लिहाजा ये AB को बाइसेक्ट तो करता है। और AB टोटल दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अगर AB टोटल दिया गया है 6 सेंटीमीटर तो जो इसका हाफ होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है A से लेके E तक का जो डिस्टेंस है, इसका मतलब A से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से आप देखें जो नीचे है CD ये 8 सेंटीमीटर है, लेकिन OF चूंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लिहाजा C से लेके F तक का डिस्टेंस भी
4 सेंटीमीटर होगा। अब हमारे पास ना यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। इनको अगर मैं यहाँ पे सेपरेटली बनाऊँ और ताकि आप इनको समझ सकें, तो देखें बच्चे, एक ये ऊपर वाली जो बन रही है ये बन रही है ऐसे, ये ए से लेके ई तक का डिस्टेंस है, और फिर उसके बाद जो ई है ना वो नीचे को आ रहा है, और यहाँ पर ओ मौजूद है, और ये ए ओ के साथ ज्वाइन कर गया। अब ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 3 है। इसी तरह से अगर हम एक और इसमें बनाते हैं, दूसरी जो ट्राइंगल नीचे को है वो कैसे है, ये ओ जो है ना वो नीचे आ रहा है एफ तक, ये एफ डिस्टेंस तक आ रहा है, और ये फिर आगे जा रहा है एफ जो है ना वो सी तक, और सी पॉइंट हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ तक है, और ओ सी के साथ ज्वाइन है, और ये डिस्टेंस भी 5 है, और सी से लेके एफ तक का डिस्टेंस 4 है। अब हमने दो डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक हमने ये ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरा हमने जो है वो ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस ई एफ आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द टू कॉर्ड्स, और यही हमने फाइंड करना है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों के ऊपर हमें अलग अलग पाइथागोरियन थ्योरम्स यूज करने होंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि कंसीडरिंग राइट ट्राइंगल ओ ई ए, ये जो ओ ई ए है इसके अंदर अब देखें जो 5 का स्क्वायर है ये इक्वल टू होगा 5 इसमें पर हाइपोटेन्यूज है, तो 3 इसमें बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसमें ओ ई है, तो हम ये ओ ई का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। तो फिर ओ ई को फाइंड करने के लिए ये करते हैं कि जो इसमें यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये इक्वल टू बन जाएगा फिर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ओ ई का भी स्क्वायर। तो जो ओ ई डिस्टेंस है ये फिर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने पर ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट, और ये ओ ई जो है ये डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये एक डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया बच्चों, और ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं, इसी तरह से हम इसको अब कहते हैं कि कंसिडरिंग राइट ट्राइंगल ओ एफ सी, तो ओ एफ सी के अंदर जो 5 का स्क्वायर है ये इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। इसी तरह से ये 4 को इधर ले आते हैं हम, ये देखें ये 4 का स्क्वायर इधर ले आते हैं, इधर लाके ये माइनस करेंगे, इधर ले आते ये 4 का स्क्वायर इधर ले आते हैं और इधर लाके हम माइनस करेंगे, तो ये फिर जो ओ एफ स्क्वायर है ये इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ओ एफ जो है ये फिर स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16, तो ये आ गया 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। तो ओ एफ जो है ना बच्चों वो आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया कि ये 3 सेंटीमीटर है। तो अब फिर टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड जो है ना वो हम लिख देंगे, हेंस टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू ये 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको ये पता नहीं ना चला कि ये क्वेश्चन क्या है, तो आपको ना चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिस वक्त ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके कॉर्ड तक का, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज हुआ। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में गिवन है और इन्हीं एमसीक्यूज में से मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। पहला एमसीक्यूज यहाँ पे है कि इन अ सर्कुलर फिगर ए डी बी इज कॉल्ड। तो जो अच्छा ये बुक में यहाँ पे ना ए डी बी लिखा हुआ है, लेकिन फिगर में ना कोई डी गिवन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये ना मेंशन करना चाह रहे थे ए सी बी। तो मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो
देखें अगर तो हम ए सी बी की बात करें तो जो ए सी बी है ये एक आर्क है। अगर फर्दर पूछा जाए तो ये सेमी सर्कल से छोटी है, लिहाजा इसको हम माइनर आर्क भी कह सकते हैं। एक आर्क भी कह सकते हैं और एक माइनर आर्क भी इसको कह सकते हैं। अगर उसने बेटा जी ये ए बी को साथ इंक्लूड करते हुए रीजन पूछा होता तो फिर हम सेगमेंट कहते, लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि इन द सर्कुलर फिगर जो ए सी बी है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल आंसर है, अगर ये ए सी बी ही हो तो फिर ये ए सी बी एक आर्क है, तो ये एन आर्क लिखा जा सकता है। देखिए नंबर 2 में उसने कहा गया है कि इन सर्कुलर फिगर जो ए सी बी है दोबारा ये वही है, तो ये एक आर्क है। अच्छा अगर यहाँ पर ये इस रीजन का पूछ लेना कि ये रीजन क्या है, तो ये वाला रीजन फिर बच्चों सेगमेंट कहलाएगा, लेकिन ऑप्शंस में से ना ये सेगमेंट गिवन ही नहीं है। तो जो बाकी ऑप्शन है सीकेंट, कॉर्ड, डायमीटर, इसमें से कुछ भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि कॉर्ड अगर उसने कहना होता तो फिर यहाँ पे जस्ट ए बी का पूछता। अब ये एमसीक्यूज में इसी तरह से बुक के ऊपर ये मिस्टेक है, इसलिए हमें इसके मल्टीपल ऑप्शंस पे गौर करना पड़ रहा है। नंबर 3 में देखें कि इन अ सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड, तो जो ए ओ बी है ये पूछा गया है इस स्ट्रेट लाइन के बारे में जो कि सेंटर से पास कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास करे, यानी ये एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है, तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। अब इसका कॉर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, अब इसका ये 100% डायमीटर ही है, ठीक है ना। अगर ये सेंटर से पास ना करता होता तो फिर हम इसको कहते कि ये एक कॉर्ड है, लेकिन ये एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास कर रहा है। अच्छा जी नंबर 4 में देखें, इन अ सर्कुलर फिगर 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि इनका जो ये डिस्टेंस है ओ से लेके एच तक ये सेम है, और जो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है ये सेम है। तो अगर ये सेम डिस्टेंस पे हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि देन इनके जो कॉर्ड्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि दे विल बी कॉन्ग्रेंट, यानी कि जितनी लेंथ इस ए बी की है उतनी सेम लेंथ सी डी की होगी। ये थ्योरम नंबर 4 और 5 में हमने इनको देखा। अच्छा जी, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑल इक्वल, इसमें तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ऑल इक्वल। ये नेक्स्ट है जी, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो कॉर्ड सेंटर से पास करे वो डायमीटर होता है। फिर देखें जी, राइट बाय सेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू, वो बेटा जी उसके सेंटर से पास करता है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज के अगर हम एक बनाते हैं सर्कल, और ये इस सर्कल का एक हम बना लेते हैं कॉर्ड। अब ऐसी लाइन जो कि इसकी बाइसेक्टर होगी, वो एक ही लाइन इसकी बाइसेक्टर हो सकती है जो कि सेंटर से पास करे। यही लाइन इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। देखें जी, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अगर 2 रेडियाई हों और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क हो तो इसमें जो रीजन बाउंड होगा वो रीजन कहलाएगा सेक्टर। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, के सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस टू इट्स सेंटर, सेंटर से, वो कहलाता है इसका रेडियस। ये तो रेडियस की डेफिनेशन है। अब देखें, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर, उसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। जो सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक, रेडियस तक जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है उसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं। लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन ए प्लेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन है। देखिए, द सिंबल फॉर द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का सिंबल बेटे ये होता है। और उसके बाद देख लें, नेक्स्ट है जी कि अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, ये तो आप सबको पता है कि 360 डिग्रीज होते हैं। कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो वो 360 डिग्रीज हैं। और थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास, तो कम अज कम 3 या उससे ज्यादा। ये थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट यही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये लें बच्चों जी, ये एमसीक्यूज भी हो गए और यही था जी
चैप्टर नंबर 9। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के सोल्यूशन में। अल्लाह हाफिज़।